आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। शनिवार को राहुल गांधी झारखंड कांग्रेस को देंगे संजीवनी। रांची के मोहराबादी मैदान में कांग्रेस की परिवर्तन उलगुलान रैली को यादगार बनाने में जुटे हैं कांग्रेसी। राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं होंगे हेमंत सोरेन। अपने क्षेत्र बरहेट में मिलेंगे लोगों से। संघर्ष यात्रा का समापन शनिवार को। मंत्री सरयू राय ने राज्यपाल से की मुलाकात। कहा पार्टी के निर्देशों का करेंगे पालन। मंगल पांडे का है इंतजार। विधायक संजीव सिंह की बढ़ी मुश्किलें। कोर्ट में अभिषेक सिंह ने कहा संजीव और मनीष ने अन्य के साथ मिलकर की नीरज की हत्या। आज की राजनीतिक हलचल। राहुल गांधी के रांची आगमन से पहले अजय राय का कांग्रेस से इस्तीफा। हेमंत सोरेन ने कहा भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। आज की प्रमुख हेडलाइंस। बंगाल के डॉक्टर की झारखंड में हत्या। गुमला में युवक को पीटकर जिंदा जलाया। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को रांची आएंगे। वह रांची के मोहराबादी मैदान में होने वाली परिवर्तन उलगुलान रैली में झारखंड की जनता को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी दोपहर 2 बजे मोहराबादी मैदान पहुंचेंगे और पार्टी की रैली को संबोधित करेंगे। राहुल के इस दौरे को विपक्षी महागठबंधन के लिए अहम माना जा रहा है। कांग्रेसी इस रैली को सफल बनाने में जी जान से जुटे हैं। लंबे समय के बाद कांग्रेस की ओर से कोई ऐसा बड़ा आयोजन होने जा रहा है जिससे झारखंड में पार्टी को संजीवनी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रैली में झामुमो, झाविमो, राजद आदि दलों के नेता भी दिखेंगे। कहा जा रहा है कि यह रैली झारखंड विपक्षी महागठबंधन की दशा और दिशा भी निर्धारित करेगी। इस रैली से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी झारखंड में विपक्षी महागठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव 2019 का आगाज करेंगे। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, मध्य प्रदेश के मंत्री उमर सिंघार समेत तमाम कांग्रेसी अपने अपने स्तर से राहुल के स्वागत और रैली को सफल बनाने में जुटे हैं। यहाँ भी उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जैसा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की रैलियों में बना था। प्रदेश में कमजोर पड़ चुके कांग्रेस के वर्षों से यहाँ कोई ऐसी रैली नहीं हुई है जिसमें अपार भीड़ पहुंची हो और जिसने जनता को जगाया हो। इसलिए राहुल की रैली चुनाव तक जनमानस की स्मृति पटल पर छाई रहे। कांग्रेसी फिलहाल इसी कोशिश में जी जान से जुटे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के सीनियर नेताओं से मोहराबादी मैदान में ही मिलेंगे। इसके लिए सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रांची में लोकसभा और विधानसभा में महागठबंधन पर चर्चा कर सकते हैं, परंतु झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष इस रैली में शामिल नहीं होंगे। उनके बजाय झामुमो के कोई वरिष्ठ नेता बतौर उनके प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर मिशन संघर्ष यात्रा के दौरे पर संथाल परगना में हैं। वह शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट में संघर्ष यात्रा का समापन करने जा रहे हैं। वह पूरा दिन अपने विधानसभा के लोगों से मिलेंगे और सरकार की कमियां बताएंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि राहुल गांधी का झारखंड में स्वागत है। रैली में हमारे प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। संघर्ष यात्रा का मेरा कार्यक्रम 6 महीने पहले से ही तय था, इसलिए मुझे यात्रा में शामिल होना है। किसी भी सूरत में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने शुक्रवार दोपहर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राज्यपाल से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वह पार्टी के सभी निर्देशों का पालन करेंगे। फिलहाल इस्तीफा देने का विचार नहीं है। उन्हें भाजपा के झारखंड लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे के रांची आने का इंतजार है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल ने मंगल पांडे को सरयू राय की समस्याएं सुनने की जिम्मेवारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 फरवरी को पटना दौरे के बाद मंगल पांडे रांची आएंगे। मंत्री ने राज्यपाल से विभाग और अधिकारियों के रवैये को लेकर अपनी बात रखी। मंत्री ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को उन्होंने गत 8 फरवरी को पत्र लिखा था
उसके बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल ने प्रभारी मंगल पांडे को उनकी परेशानी सुलझाने के लिए अधिकृत किया है। मंत्री ने कहा कि वह कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सरकार की छवि खराब हो और पार्टी को चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़े। बता दें कि ऐसी अटकलें थी कि मंत्री सरयू राय राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप सकते हैं। 9 फरवरी को दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने कहा था कि अगर 28 फरवरी तक उनकी समस्या का निदान नहीं होता है तो वह इस्तीफा सौंप देंगे। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में सबसे अहम गवाह कांड के सूचक अभिषेक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया। अभिषेक सिंह हमले में मारे गए पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के भाई हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में अभिषेक सिंह ने बयान में वही बातें दोहराई जो उन्होंने कांड के अनुसंधानक निरंजन तिवारी को बताया था। कोर्ट से प्राप्त अभिषेक के बयान की सच्ची प्रतिलिपि के मुताबिक उन्होंने कहा कि 21 मार्च 17 की शाम 7 बजे उनके मोबाइल पर आदित्य राज का फोन आया। उसने बताया कि नीरज सिंह पर गोली चल गई है। मैं उस वक्त विवाह मंडप के समीप था और हीरापुर जा रहा था। तत्काल अपनी ऑडी कार से तेज गति से अन्य गाड़ियों को ओवरटेक कर पहुंचा। उस वक्त स्टील गेट में जाम लगा था। तभी अचानक एक बाइक पर सवार 2 लोगों ने मुझे रोका। बाइक को जैनेन्द्र सिंह उर्फ पिंटू चला रहा था, जबकि पीछे संजीव सिंह बैठे थे। संजीव ने कहा कि तुम्हारे भाई को हम लोगों ने मार दिया है, अब तुम लोगों की बारी है। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथियार था जो आधा कपड़े से ढका था। मौकाए वारदात पर पता चला कि भैया को सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाया गया। आदित्य राज से मुझे घटना की जानकारी हुई। पता चला कि जैसे ही नीरज भैया की गाड़ी स्टील गेट के ब्रेकर के पास धीरे हुई तो संजीव सिंह के अलावा 8-10 की संख्या में लोग जिनके हाथ में कार्बाइन था वे संजीव सिंह के कहने और इशारा करने पर गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसके कारण नीरज सिंह, अशोक यादव, मुन्ना तिवारी और गोल्टू महतो की मौत हो गई। हमले में आदित्य राज जख्मी हो गया था। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। राहुल गांधी के रांची आगमन से पहले अजय राय का कांग्रेस से इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के रांची आगमन से पहले विरोध के चलते 24 साल से पार्टी से जुड़े अजय राय ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। अजय राय इंटक के राष्ट्रीय सचिव और झारखंड असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के पद पर थे। अजय राय ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय की पुलिसिया रौब दिखाने और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। बता दें कि अजय राय पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष से नाराज चल रहे थे। उन्होंने कई बार उन पर पुलिसिया रौब दिखाने और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की शिकायत की थी। हेमंत सोरेन ने कहा कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि महागठबंधन का एक ही मकसद है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाए। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए जेएमएम नेता ने कहा कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। माहौल सकारात्मक हो तो बातचीत से सब कुछ संभव है। बातचीत से ही काम होगा, हथियार से नहीं। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। बंगाल के डॉक्टर की झारखंड में हत्या। सिमडेगा में बंगाल के ग्रामीण चिकित्सक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ठेठी टांगर थाना क्षेत्र के कोन मिंजरा कुम्हार टोली के समीप से शुक्रवार को पुलिस ने सड़क के किनारे खेत से आशीष महला नामक व्यक्ति का शव बरामद किया। आशीष कोन मिंजरा में रहकर गांव में जाकर मरीजों का इलाज करने का कार्य करता था। गुमला में युवक को पीटकर जिंदा जलाया। गुमला में बालकोट रोड स्थित शक्ति संघ मंदिर के समीप सड़क किनारे गुरुवार की देर रात मारपीट कर घायल करने के बाद एक युवक को जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने युवक के शव को रात में ही कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। मृतक का कोई परिजन भी सामने नहीं आया है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।